नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के रहस्य हमेशा इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इसमें शामिल है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई भी चीज़ यहाँ तक कि लाइट भी नहीं गुजर सकती। इसमें ग्रेविटी फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि यह हर चीज़ को निगल जाती है, जिसमें प्लैनेट्स, स्टार्स और गैस भी शामिल है। यह स्पेस में मौजूद सबसे ताकतवर चीज़ है जिसकी सरफेस डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके आसपास का एक एरिया है जिसे इवेंट हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इस एरिया में दाखिल होने वाली कोई भी चीज़ कभी भी वापस नहीं आती। पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल मिला। 10 अप्रैल को मिली पहली तस्वीर ने साइंटिस्ट और भौतिक जगत को एक हिस्टोरिकल सफलता दिलाई। यह ब्लैक होल M87 गैलेक्सी में मिला। यह अर्थ से 30 लाख गुना बड़ा है। इसमें अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट आसानी से आ जाएंगे। इस ब्लैक होल के हमारे सोलर सिस्टम में भी बड़े होने की बात सामने आई है। इसका वजन सन से 650 करोड़ से भी ज़्यादा भारी है। यह धरती से 5 करोड़ 50 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह 40 बिलियन किलोमीटर चौड़ा है। प्रोफेसर फैल्के इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये बेहद गर्म गैसें हैं जो इस ब्लैक होल में जाकर गिरती हैं। ब्लैक होल के चारों ओर आग का एक चक्र दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ लगातार गैस और प्रकाश ब्लैक होल में गिरते हैं। 200 वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। ब्लैक होल को की पहली तस्वीर को लेने का काम इवेंट होरिज़ॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने किया है। यह ग्लोब यानी अर्थ पर लगे 8 टेलीस्कोपों के एक ग्रुप से ली गई। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के 6 देशों हवाई, एरिजोना, स्पेन, मैक्सिको, चिली और दक्षिणी ध्रुव में इवेंट होरिज़ॉन टेलीस्कोप लगाया गया था। यह टेलीस्कोप सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि यह 8 रेडियो टेलीस्कोप को रेफर करता है। इन्हें 5 महाद्वीपों पर लगाया गया जो स्पेस का एक ही एरिया को अलग अलग जगह से टारगेट कर रहे थे। जिसके बाद इस टेलीस्कोप के जरिए 6 अप्रैल 2017 को ब्लैक होल से संबंधित सभी डेटा को जमा किया गया। फिर करीब 2 साल तक इन डेटा की बदौलत साइंटिस्ट ने तस्वीर तैयार की। इसमें प्रोजेक्ट में करीब 200 वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। मैसियर 87 ने मिले इस बड़े ब्लैक होल के चारों ओर घूमती रिंग को टेलीस्कोप से ओरव्यू लिया और फिर सभी टेलीस्कोप ने मिलकर इसके आसपास के पार्टिकल से रेडिएशन की तस्वीर ली। 29 वर्षीय कैथरीन बुमेन का अहम किरदार। इस प्रोजेक्ट में वैसे तो सबने मिलकर काम किया है, लेकिन 29 वर्षीय कैथरीन बुमेन की खासी सराहना हो रही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट कैथरीन ने ब्लैक होल की पिक्चर तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि इस बड़ी खगोलीय खोज को अंजाम देने वाली कैथरीन एक कंप्यूटर एल्गोरिथम की जानकार रही है। उनको एस्ट्रोनॉमर बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद वह स्पेस साइंटिस्ट द्वारा जुटाए गए डेटे को एक उपयोगी तस्वीर में ढालने में कामयाब रही। पहले ग्रेविटी के लाइट की स्पीड को प्रभावित करने की बात कही गई थी। बाद में साल 1915 में जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, जिनके अनुसार ब्लैक होल को ग्रेविटी फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि यह आसपास मौजूद सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद 1967 में पहली बार एस्ट्रोनॉट जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट ने पहली ब्लैक होल 1971 में खोजा। उसके बाद कई और ब्लैक होल खोजे गए और उनके बारे में अनेकों जानकारी भी जमा की गई, लेकिन इस तरह ब्लैक होल का सबूत पहले नहीं मिला था। साथ ही साल 1974 में ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने पहली बार ब्लैक होल से निकलने वाली हॉकिंग रेडिएशन की परिकल्पना की थी, जिसके अनुसार हॉकिंग रेडिएशन की वजह से एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है।